नमः। छात्रों, मैं डॉक्टर पवन राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़ से आपका ईशावास्योपनिषद के आज के इस मंत्र व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, अभी तक हमने मंत्र संख्या 10 तक का अध्ययन कर लिया था। आज उससे आगे हम मंत्र संख्या 11 से अध्ययन आरंभ करते हैं। तो इस मंत्र में विद्या और अविद्या में सामंजस्य रखते हुए दुख रूपी संसार सागर को पार करके अमृत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका प्रतिपादन किया गया है। तो मंत्र को देखते हैं। विद्यां चा विद्यां च यः तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अर्थात यह तद उभयं विद्यां च अविद्यां च सह वेद, जो कोई भी पुरुष यस्तद उभयम विद्याम च अविद्याम च, जो कोई उन दोनों को, विद्या को और अविद्या को, स यानी साथ में जानता है, वेद यानी जानता है। अविद्या, वह अविद्या से मृत्यु को अर्थात मरण के दुख से मुक्त होकर के, और विद्या यानी विद्या से अमृतत्व यानी परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो यह तत् वेद धन उभयम, इस तरह से पद है। तो यह तत् उभयम, वह जो, उभयम यानी दोनों को, विद्याम च अविद्याम च सहवेद यानी साथ में जानता है। वह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से मृत्यु के मरण भय दुख से मुक्त होकर के अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इसकी व्याख्या देखें तो यह पुरुषः उभयम द्वयमेव विद्याम ब्रह्मज्ञानम अविद्याम कर्मोपासनाम। जैसा कि पूर्व के मंत्र में हमने बताया था, विद्या से तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्मज्ञान और अविद्या से तात्पर्य कर्मोपासना। तो स यानी साकमेव, वेद यानी जानाति, अविद्या कर्मोपासनया मृत्युम मरण दुखम तीर्त्वा पारम गत्वा तीर्त्वा विद्या ब्रह्मज्ञानेन अमृतम अमरत्वम अश्नुते प्राप्नोति। तो वस्तुतः हम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय, जो हमें बताया है, पूर्व में हमने वेदों से सुना है कि हम अविद्या से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृत की ओर चलें। तो इस संसार में जिस तरह से विद्या और अविद्या दोनों की यदि हम उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति नितांत केवल देव पूजा में मग्न रहता है और अपने सांसारिक दायित्वों को नहीं निभाता है या अपने कर्म को अच्छे से नहीं करता है, तो निश्चित रूप से वह जो है दुखी होगा। और कोई व्यक्ति यदि अपने केवल कर्म में ही डूबा रहेगा, संचय करता चला जाएगा और वस्तुतः उस कर्म में इतना लिप्त हो जाएगा, उस कर्म में इतना अधिक आसक्त हो जाएगा कि उसके फल से बंधा हुआ, तो वह भी एक तरह से मुक्त न हो पाएगा। तो मनुष्य के वस्तुतः कर्म कैसे हों जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर में न आना पड़े, और कर्मों की जो ये गति है उसके विषय में क्या हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए, इसके विषय में गीता का 4th अध्याय का 1वां श्लोक प्राप्त होता है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यदि कोई मनुष्य अकर्म में रत है तो उचित नहीं है, कर्मों के प्रति आसक्ति है तो भी उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई गलत कर्म में रत है तो भी उचित नहीं है।
और कर्मों में यदि कर्म कर रहा है, चलो ठीक है, कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें आसक्त है तो भी उचित नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तब एक ही मार्ग है, कर्मों के प्रति आसक्ति को त्याग करके जो कोई शास्त्रोचित उसके लिए विहित कर्म निश्चित है उसे वह करता चला जाए, तभी वह गहन अंधकार से बच सकता है। सार रूप में कहें तो परमात्मा को समर्पण रख के कार्य करे, अपने आप को निमित्त मान करके कार्य करे, कर्म के फल के प्रति आसक्ति को छोड़ दे, लाभ हानि सुख दुख जय पराजय को भूल करके उस बुद्धि को छोड़े और निश्रेय के लिए कर्म करे। तो इसके निष्काम कर्म करता हुआ, संसार में रहता हुआ, अपने कर्तव्यों को पालन करता हुआ अविद्या के दुष्परिणामों से बच जाता है और कर्म के बंधन से छूट जाता है। तो इस तरह से निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों को करता हुआ ब्रह्म उपासना करे, कर्तव्य कर्मों की उपेक्षा करके असत कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो इसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान का मिथ्या अहंकार होगा ही तथा नाना प्रकार के कष्टों और दुखों से परिपूर्ण आसुरी होने में भटकेगा। तो इस अनर्थ से बचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि एवं तयि नान्य थे तो अस्ति, पूर्व मंत्रों में भी आया था। तो इस प्रकार विद्या और अविद्या दोनों के रहस्य को समझने वाला मनुष्य अमृत को प्राप्त करता है। तो दोनों का ही ज्ञान परमावश्यक है, तभी जाकर इस संसार में भी हम सफल सिद्ध होंगे और संसार के बाद मृत्यु उपरांत भी हम सफल सिद्ध होंगे। तभी जाके हमारी जो है इस मनुष्य जीवन के साथ पूर्णतः न्याय हो पाएगा। तो यह है जो विद्या अमृतम अश्नुते है। आप कई जगह है आदर्श वाक्य भी हमें मिलता है संस्थाओं का, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये अपने आप में विद्या के महत्व को परिभाषित करने वाला बहुत बड़ा महावाक्य है। इसको हमें ध्यान रखना है, इसका संदर्भ ध्यान रखना है, और जहाँ कहीं भी हो इसको वस्तुतः प्रमाण सहित हम उद्धरण दे सकते हैं। आगे मंत्र संख्या 12 को देखते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रताः। तो अब इस मंत्र में कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के उपासना का, व्यक्त और अव्यक्त जो प्रकृति है उसके उपासना का क्या परिणाम है। तो अंधनतम ये असंभूतिम उपासते, असंभूतिम अर्थात जो ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग, असंभूतिम अर्थात अव्यक्त प्रकृति जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अव्यक्त ब्रह्म पर ब्रह्म, उसकी उपासना करते हैं, वो अंधनतम, वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जय वो संभूत्यामृता, और जो संभूत्याम अर्थात इस दृश्यमान व्यक्त प्रकृति जो है, दिखाई जो हमें देती है, इसमें प्रवेश कर, इसमें जो यदि इसकी उपासना करते हैं तो वो भी उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो व्यक्त प्रकृति जो हमें दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा है, भौतिक पदार्थों की जो उपासना करते हैं, और असंभूति अव्यक्त पर ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, उन दोनों ही एक तरह से घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। बाद वाले उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये अनिश्वरवादिनो जनाः असंभूतिम अव्यक्त प्रकृतिम उपासते सेवन्ते अंधनतमः घोरांधकारं प्रविशन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति वा। ये केच जनाः संभूत्यां प्रत्यक्षां प्रकृतिं रताः सेवारताः ते ततःपि पूर्वोक्त तमसोपि भूय पुनः तमः घोरांधकारं प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पर अब संसार में बहुत से मनुष्य हैं जो परमेश्वर की उपासना न करके जगत के कारण स्वरूप अव्यक्त मूल प्रकृति कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं। वे सांसारिक पदार्थों सुखों की प्राप्ति के लिए वस्तुतः अनेक प्रकार के देवों की उपासना कह सकते हैं हम, तो उसको न मानते हैं, तब भी अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं। और ऐसे लोग भी क्या घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, उन्हें बार बार भोग योनि में जन्म लेना पड़ता है।
और इसके बारे में भी गीता में कहा है कि यजन्ते सात्विकान देवान, सप्तदश अध्याय में, यजन्ते सात्विकान देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। यान्ति देव, ये 9वें सर्ग में 9वें अध्याय में श्लोक मिलता है ये वाला। यान्ति देववता देवान पितृन याति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। अब इसके अतिरिक्त जो मनुष्य प्रकृति कार्य ब्रह्म में रत हैं, जो साम्य दृश्यमान जगत है, ये संसार है, व्यक्त प्रकृति का ही रूप है, तो यह स्थूल शरीर, स्थूल संसार एवं सांसारिक भोग पदार्थ भी व्यक्त प्रकृति ही है। इन शरीरों भोग पदार्थों में केवल आसक्ति रखने वालों की परिणति स्थूल संसार ही है। क्योंकि यह स्थूल संसार जड़ है, इसलिए वो पुरुष जो इसकी उपासना करते हैं वो भी जड़त्व को प्राप्त होते हैं। उनका यह प्रयास अव्यक्त प्रकृति की उपासना की अपेक्षा अधिक गहन अंधकार में उन्हें ले जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पर एक देखने वाली बात है। तो उपनिषदकार ने अव्यक्त प्रकृति की उपासना और व्यक्त प्रकृति की उपासना को ही उचित नहीं माना है। तो फिर क्या करें, क्यों करें ऐसा, उचित क्यों नहीं माना है? क्योंकि केवल अव्यक्त प्रकृति की उपासना और भौतिक अहंकार में वृद्धि करेगी, या केवल व्यक्त प्रकृति की उपासना सांसारिक विषयों में नियोजित करेगी, जो जड़ता को पैदा करेगा। तो दोनों ही स्थितियाँ व्यवहारिक है, विनाशकारी है। अतः हमें इन दोनों से ही अलग इसके फल की व्याख्या की जाएगी, जो कि आगे के मंत्रों में होगी। तो इस तरह से मंत्र संख्या 12 का व्याख्यान समाप्त होता है। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।